और नारद जी जैसा ज्ञानी पूछ रहा है कि सत्कर्म किसे कहते हैं, तो कौन बतलाए। कोई बात को टाल जाता है, कोई दाएं बाएं हो जाता है, कोई अपना मौन व्रत है ऐसा कह देता, भाई हम तो मौन है, हम कुछ नहीं कहेंगे। अब नारद जी परेशान हो गए तो सोचा कि चलो बद्री नारायण भगवान के शरण में चले, भगवान का ध्यान करेंगे और भगवान से ही पता पूछेंगे कि आखिर सत्कर्म किसे कहते हैं। सनकादि मिल गए तो सनकादि से कह रहे हैं कि भला हुआ आप मिल गए, आप बतलाइए सत्कर्म किसे कहते हैं। तो सनकादि ने कहा सत्कर्म कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ ही वह सत्कर्म है जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों को पुष्ट कर देगा, तीनों को जो है स्वस्थ कर देगा। सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालापा शतु गीता सुखादिभिः। तब देवऋषि नारद ने कहा, खंडेलवाल जी, नारद जी ने कहा कि मैंने भी अपने पिताजी से भागवत पढ़ी है। व्यास कौन से? ब्रह्मा जी से। तो भागवत में तो वेदों का ही अर्थ है, वेदों से ही भागवत निश्चित है। तो जब मैंने वेद पाठ कर दिया और वेद पाठ से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से कैसे हो जाएगा। तब सनकादि कह रहे हैं देवऋषि कभी कभी ऐसा ही होता है, जो काम दूध नहीं कर सकता वह घी करता है कि नहीं। घी से आप दीपक जला सकते हैं, दूध से नहीं जलेगा। घी में आप पूड़ी तल सकते हैं, दूध में नहीं तली जा सकेंगी। क्यों? निकला तो दूध से ही है, दूध से ही घी निकला है, लेकिन घी जो है उस दूध का सार है और घी जो काम कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। उसी तरह वेदों से ही भागवत निकली है, लेकिन जो काम भागवत कर सकती है वह वेद भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भागवत उसका रस है। जैसे किसी वृक्ष का फल मीठा है और मीठा फल खाने वाला सोचे कि जिस पेड़ का फल इतना मीठा है वो पेड़ कितना मीठा होगा। कोई छाल निकाल कर खाए पेड़ की या उसका पत्ता तोड़कर चबाए तो मुंह मीठा होगा, कड़वा और हो जाएगा। फल मीठा है लेकिन पेड़ मीठा नहीं है। उसी तरह निगम कल्पतरोरिगलितम फलम, वृक्ष जो है क्या है? बोले वेद वृक्ष है और वेद रूपी वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। वेदों में जो मधुरता नहीं है वो मधुरता श्रीमद् भागवत में है, क्योंकि ये वेदों का रस है। इसका मतलब ये नहीं कि वेदों में कोई कमी है, वेद भगवान का स्वरूप है, लेकिन वेद को समझना सबके बस की बात नहीं है। और भागवत प्रेम ग्रंथ है, इसको समझकर सहज अपनी मुक्ति की जा सकती है। भगवान का प्रेम इसमें भरा हुआ है। और श्री व्यास जी की अंतिम कृति भागवत है। व्यास जी ने अपने संपूर्ण जीवन का जो तप है, संपूर्ण जीवन का जो अनुसंधान है, संपूर्ण जीवन का जो अनुभव है वह भागवत में रख दिया है। यह भागवत श्री कृष्ण प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इससे बड़ी जल्दी भगवान मिल जाते हैं। तो नारद जी ने कहा फिर कहां हो भागवत? बोले चलो गंगा जी के तट पर। तो कहां आए? यहीं हरिद्वार की भूमि में गंगा जी का तट था, आनंद नाम का घाट था। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। आनंद नाम के तट पर बहुत सुंदर कथा सनकादि ने आरंभ की। सनकादि वक्ता बन गए, देवऋषि नारद श्रोता बन गए। और जैसे ही लोगों को पता चला, अरे लोग तो प्रसन्न हो गए, अरे देवऋषि नारद जी कथा सुनने बैठे और सनकादि जैसे महापुरुष कथा कह रहे हैं। श्रोता भी विलक्षण है और वक्ता भी बड़े श्रेष्ठ हैं। बड़े बड़े महात्मा दौड़ दौड़ करके सब गंगा जी के तट पर आने लगे और सब उस कथा में सम्मिलित हो गए। कौन कौन आ रहे हैं? सूत जी नाम गिनवा रहे हैं। भृगुर्वसिष्ठस्य चैवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रात्रज पिप्पलादा। भृगु जी, वशिष्ठ जी, चैवन, शरद्वान, अष्टनेमी,
गौतम, मेधातिथि, बड़े बड़े महात्मा दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, चारों वेद, 6 शास्त्र, समस्त नदियां, समस्त सरोवर, सबके सब गंगा जी आदि सब आकर के और कथा के लिए श्रवण करने के लिए बैठ गए। गंगाद्याः सरतस्तत्र पुष्करांसि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशुः सर्वे दंडकादि बनानी चा। और सब कथा सुनने के लिए आए, सब के लिए बैठने की बड़ी सुंदर व्यवस्था। यहाँ महात्मा बैठेंगे, यहाँ गृहस्थ बैठेंगे, यहाँ वेद, यहाँ पुराण, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था।